हेलो नमस्ते दोस्तों। यह कहानी तो कल्पित है पर इसका सिद्धांत पक्का है। अपने हाथ में कोई अधिकार है तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो। अपनी तरफ से किसी को बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि गीता का सिद्धांत है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में प्रीति हो। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर की इतना ही तो आता था मनुष्य। फिर हाथी ने कहा, महाराज मनुष्य ऐसा ही है, वो जिसको चाहे उसको वो अपने वश में कर सकता है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। तब धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो कितने आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ तो मुर्दे आते हैं, कभी जीवित आदमी आए तब पता चले। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि एक जीवित आदमी लाना। दूत हमेशा घूमते ही रहते थे। एक दिन दूतों ने देखा कि गर्मी के दिनों में छत पर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और उसको ले चला। उस आदमी को नींद खुली तो उसने देखा कि उसको यम के दूत उठाए लिए जा रहे हैं। वह ग्रंथ लिखता था, इसलिए वो आदमियों को देखकर उसे यमराज के दूत होने का लक्षण पता चला। यह सब देखकर उसने अपनी जेब से एक कागज़ और कलम निकाली और उसमें कुछ लिखा और अपनी जेब में रख लिया। वह बेचारा खाट पर ही पड़ा रहा। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज़ निकाला और दूत को दे दिया कि इसे धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा हुआ था। दूतों ने वह कागज़ धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण का यथा योग्य, यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम करना। फिर उसमें दस्तखत किया हुआ था, नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोला, आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठाकर उसको भगवान का हुक्म है ऐसा समझा। अब दूत दूसरे आदमी को ले आए। तब उस कायस्थ ने कहा, दूत यह कौन है? दूत ने कहा, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुत लोगों को लूटा है इसने, बहुते को मार दिया है, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ, इसको बैकुंठ भेज दो। फिर अगले आदमी आया। फिर उसने पूछा, यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा है, जिससे बच्चों का पेट बढ़ गया और वो बीमार हो गए, इसको क्या करें? कायस्थ ने कहा, इसको भी बैकुंठ भेज दो। फिर दूत अगले आदमी को ले आया। कायस्थ ने पूछा, यह कौन है? दूत ने कहा, इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया है, इसको क्या किया जाए? कायस्थ ने कहा, अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ में भेजो। अब कोई भी आए, व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा है कि उसको बैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। वहाँ बैकुंठ में जाने वाले लोगों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं, कहीं पृथ्वी पर कोई महात्मा प्रकट हो गया है जो सभी बैकुंठ में आए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान ने धर्मराज के यहाँ पहुँचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए, धर्मराज भी खड़े हो गए और वो कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ क्यों भेज दिया? बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? राज ने कहा, प्रभु यह मेरा काम नहीं है, आपने जो मुझे मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा? कायस्थ ने कहा, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या ये मेरे हाथ की है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? भगवान ने कहा, ठीक है, पर तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ भेज दिया। यदि बैकुंठ भेजना एक खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उलाहना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो, परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा।
यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा, उसके पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तुम क्यों किया? कायस्थ ने कहा, मैंने क्या किया महाराज, मेरे हाथ में जब बात आई तो मैं यही करूँगा, सबको बैकुंठ भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों न करूँ, लोगों का उद्धार क्यों न करूँ। भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तूने इसको गद्दी क्यों दे दी? धर्मराज बोले, देखिए महाराज, आपका कागज़ आया है, इस पर साफ साफ आपका दस्तखत किया हुआ है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्या यह कागज़ मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ ने बोला, आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अतः हृदय से आज्ञा आया कि कागज़ लिख दो तो मैंने लिख दिया, हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता की ये बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज से पूछा, धर्मराज बात क्या है, यह कैसे आया? धर्मराज बोला, कैसे क्या आया, आपका पत्र इसको ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो कहा था एक दिन की एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज ने कहा, तो यह वही जीवित आदमी है, पहले इसका परिचय तो कराते। फिर दूत ने कहा, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज़ लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी खड़ा सब देख रहा था, बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया। मैं क्या वश में हो गया, वश में तो यहाँ धर्मराज और भगवान भी हो गए। यह आदमी बड़ा विचित्र है महाराज, यह चाहे तो बड़ा उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। फिर कायस्थ ने बोला, गीता में आपने कहा है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता। तो बताए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा, अच्छा भाई तू चल अब मेरे साथ। फिर कायस्थ ने कहा, मैं ही क्यों चलूँ, पीछे हाथी भी रह गया बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, इसको भी तो ले लो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहाँ नरक में बैठे हुए हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से सबका कल्याण हो गया। यह कहानी तो काल्पनिक है पर इसका सिद्धांत पक्का है। अपने हाथ में कोई अधिकार है तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, क्योंकि गीता में लिखा है, सर्वभूत हिते रतः, प्राणी मात्र में हित है, उसमें प्रीति हो।